अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी भाइयों, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है सब अल्लाह के फ़ज़लो करम से ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे वज़ू के फ़राइज़ और सुन्नत के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि मैं जितनी भी न्यू वीडियोस बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली आ जाए और वो आप इजीली वॉच कर सकें। जज़ाकल्लाह। और सबसे पहली और ज़रूरी बात, वज़ू करते वक्त आपने पानी का इस्तेमाल कम से कम करना है, पानी को ज़ाया नहीं करना। इस्लामी भाइयों, वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, जिसमें से पहला फ़राइज़ ये है कि पेशानी के बालों से लेके ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक चेहरे को अच्छी तरह धोना। पेशानी हम कहते हैं, जैसे कि ये हमारी पेशानी है, ये जो बाल होते हैं ये पेशानी के बाल होते हैं। आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है और यहाँ से लेके ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो कहते हैं ये चीज़, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक चेहरे को अच्छी तरह धो लेना है। ये वज़ू का पहला फ़राइज़ है। और दूसरा फ़राइज़ ये है कि दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना। कोहनियाँ ये चीज़, मतलब दोनों हाथों को आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक धोना, यहाँ तक। ये आ गया वज़ू का दूसरा फ़राइज़। और तीसरा फ़राइज़ ये है कि सर का चौथाई सर का मसाक करना। और चौथा फ़र्ज़ ये है कि दोनों पाँव को टखनों समेत अच्छी तरह धोना। वज़ू के 4 फ़राइज़ हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे वज़ू की कितनी सुन्नत हैं। वज़ू की कुल 13 सुन्नत हैं। पहली सुन्नत ये है कि हमने नीयत करनी है। जैसे हम नमाज कायम करते हैं उससे पहले हम नियत करते हैं। इसमें भी वज़ू करने से पहले हमने नियत करनी है। और दूसरी सुन्नत ये है कि हमने दुआ करनी है। दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वज़ू की दूसरी सुन्नत है। तीसरी सुन्नत ये है कि दोनों हाथ कलाइयों तक 3 मरतबा धोना। कलाई ये चीज़, ये इसे कलाई कहते हैं। दोनों हाथ 3 मरतबा कलाई तक धोना, इसको तीसरी सुन्नत कहते हैं। चौथी सुन्नत मिसवाक करना। और 5वीं सुन्नत 3 बार कूली करना, ये 5वीं सुन्नत है। छठी सुन्नत 3 बार नाक में पानी डालना। 7वीं सुन्नत दाढ़ी का खलाल करना। खलाल मतलब आपने अपने हाथ तर कर लेने हैं, पानी से हाथ गीले कर लेने हैं और यूं, ये इसको खलाल कहते हैं। ये 7वीं सुन्नत है। 8वीं सुन्नत हाथ पाँव की उंगलियों का खलाल करना, मतलब ये एक हाथ की उंगलियों से दूसरे हाथ की उंगलियों का खलाल करना, ये चीज़, ये इसे खलाल कहते हैं। ठीक है, ये आपने हाथों का भी और पाँव का भी करना है। ये 8वीं सुन्नत है। 9वीं सुन्नत हर वज़ू को 3 बार धोना। जैसे कि आप हाथ धो रहे हैं उसको भी 3 बार, कूली कर रहे हैं वो भी 3 बार, नाक में पानी डाल रहे हैं वो भी 3 बार। इस तरह आपने 3-3 बार हर वज़ू को धोना। ये 9वीं सुन्नत है। 10वीं सुन्नत एक बार तमाम सर का मसा करना, पूरे सर का एक बार मसा करना। और 11वीं सुन्नत दोनों कानों का मसा करना, ये इस तरह से आपने दोनों कानों का मसा करना। ठीक है। 12वीं सुन्नत तरतीब से वज़ू करना। जैसे हम सबसे पहले तरतीब में हाथ आते हैं, तरतीब से मतलब पहले हाथ धोना, ये हो गया। कूली करना मतलब तरतीब से वज़ू करना। ऐसे नहीं कि पहले मुंह धो लिया बाद में हाथ धो लिए। ठीक है, आपने सब कुछ तरतीब से करना है। 13वीं सुन्नत पे दर पे वज़ू करना। एक वज़ू खुश्क ना हो पाए कि दूसरा धो लें। यानी आपने ऐसा नहीं करना कि आपने एक हाथ धो लिया फिर यहाँ आप कोई काम में लग गए हैं
کچھ کہیں مصروف ہو گئے ہیں، کھانا کھانے لگ گئے ہیں اور بعد میں آ کے آپ دوسرا ہاتھ دھو رہے ہیں، ایسے بالکل بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ترتیب کے ساتھ ایک ہاتھ دھو لیا اس کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے دوسرا ہاتھ دھو لینا ہے، مطلب خشک نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو وضو کے آداب اور مستحبات بھی بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، وضو کے وقت اونچی جگہ پہ بیٹھنا۔ فار ایگزامپل جیسے ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہ جگہ بنی ہوتی ہے جس پہ بیٹھ کے ہم وضو کرتے ہیں، اسی طرح اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرنا۔ اور نمبر 2، گردن کا مسح کرنا، یہ ٹھیک ہے، یہ گردن کا مسح کرنا۔ اور نمبر 3، وضو کر کے لاسٹ میں کلمہ شہادت پڑھنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور جس دروازے سے اس کا دل چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ میں نے آپ کو وضو کے فرائض اور سنت کے بارے میں بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے پریکٹیکل ویڈیو بھی بناؤں گا جس میں پریکٹیکل وضو کر کے آپ کو باقاعدہ دکھاؤں گا۔ مجھے آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اب تک کے لیے اللہ حافظ۔